तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। और आज है दोस्तों 25 जून और इन्होंने अपना डेट नहीं लिखी है। आज का इंटरव्यू था या कल का था, आई थिंक कल का ही होगा। आज के अभी नहीं आए हैं इंटरव्यू, कल का ही होगा। बोर्ड देखो, इन्होंने लास्ट में लिखा है संगीता मैडम का बोर्ड था और 25 मिनट इनका इंटरव्यू चला है। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इनसे पूछा गया। देखिए, सबसे पहले पूछा गया 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की और फिर ग्रेजुएशन कहाँ से कब की, ये सब अपन से पूछते ही हैं। हॉबी के अलावा इंटरेस्ट बताइए। तो ये चीज़ दोस्तों कईयों बार हुई है कि देखो, हॉबी तो अपन तैयार करके जाते हैं कि एक हॉबी अपन ने तैयार कर ली, इसके अलावा वो कई बार पूछ लेते हैं एक हॉबी के अलावा अच्छा और कोई हॉबी नहीं है, और कोई बताइए। तो कम से कम आप 2 हॉबी तैयार करके जाइए, है ना। तो 2 हॉबी में हमारा फ़ायदा क्या होगा कि मतलब एक तो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, दूसरा थोड़ा कम कर लीजिए, है ना। कि लाइक आप स्पोर्ट्स भी कर रहे हो तो आप स्पोर्ट्स में एक बोल दो कि सर वैसे तो सारे स्पोर्ट्स मेरी स्पोर्ट्स ही हॉबी है, फिर एक जैसे हॉकी कर ली, क्रिकेट कर ली, कि ये ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, ऐसे कुछ करके। जैसे कि मैंने अपने 2 करी थी, एक तो मधुबनी पेंटिंग बनाना और एक बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, है ना। तो आप भी कर सकते हो। मधुबनी पेंटिंग तो खैर सबके बस की बात नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, लेकिन बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी तो आप कर सकते हो। हमने लाइफ में 5-6 ऑटोबायोग्राफी तो कभी ना कभी पढ़ी ही होंगी, और नहीं पढ़ी है तो दोस्तों मैंने भी मेरे इंटरव्यू की डेट आने के बाद में बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ी। इंटरव्यू में अपन को पढ़ना ही क्या होता है ज़िंदगी में, वो जो कभी नहीं पढ़ा वही तो पढ़ना होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं एक तो डेली के, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो पुराना, ठीक है। और बाकी टाइम पे मैं कहानियाँ ही पढ़ती थी, बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ही पढ़ती थी। मैंने 7-8 9 लोगों की बायोग्राफी पढ़ ली थी बाद में, ठीक है। तो आप ये वाली हॉबी आप भी डेवलप कर सकते हो एक्स्ट्रा के रूप में। कि कई बार अब देखो, इनसे पूछ लिया हॉबी के अलावा इंटरेस्ट बताइए, है ना। तो एक हॉबी तो अपन ने तैयार कर ली, अगर दूसरी कुछ भी नहीं तैयार करिए तो फिर अपन घबरा जाएंगे, है ना। तो 1-2 हॉबी तैयार करोगे तो दूसरी को आप इंटरेस्ट बता दो। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है हॉबी और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो देखिए, अब फिर इनसे हॉबी से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इंटरेस्ट से पूछे गए। 4-5 क्वेश्चन इंटरेस्ट से पूछे गए, ठीक है। फिर मेंबर फर्स्ट ने पूछा कि बीए या बी जो भी इन्होंने करी है, ग्रेजुएशन ही कराया ना, तो बीए में मतलब ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट थे, स्कोर क्या हो, SCR ये क्या है, क्या होता है, इन्वर्टर के टाइप क्या होते हैं। मतलब ये मैकेनिकल बैकग्राउंड से ही थे तो इसीलिए इनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मल्टी वाइब्रेटर के बारे में बताइए, बाइक के इंडिकेटर में कौन सा लगा होता है ना। मल्टी वाइब्रेटर के बारे में पूछ रहे हैं। चॉपर क्या होता है। 2-3 क्वेश्चन और पूछे। तो दोस्तों हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन उनके पास में तैयार होते हैं। देखिए, अब ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं साइंस वालों से, है ना। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन उनके पास होते हैं। मेंबर सेकंड ने पूछा, मैंने इंटरेस्ट बताया था सीइंग नेचर, इन्होंने इंटरेस्ट बताया था सीइंग नेचर, इसलिए रणथंभौर के बारे में पूछा। तो देखिए, इनके पास मतलब जवाब तैयार था, इंटरेस्ट भी उन्होंने बता दिया सीइंग नेचर। तो जैसे ही सीइंग नेचर बोला तो दूसरे मेंबर ने स्टार्ट ही यहाँ से किया कि रणथंभौर के बारे में बताइए, ठीक है। किसने बनाया था रणथंभौर फोर्ट। फिर स्वामी विवेकानंद और स्वामी केशवानंद राजस्थान कब आए थे। विवेकानंद तो ठीक है, केशवानंद कब आए थे, इनके बारे में किसको हो भाई इतनी जो नॉलेज, लेकिन ठीक है, हिस्ट्री हो तो पता हो साइंस वालों को तो फिर भी पूछ सकते हैं। राजस्थान कब आए थे। फिर किशनगढ़ में रिलीजियस पीठ, किशनगढ़ ही है क्या ये, किशनगढ़ ही होगा, किशनगढ़ तो क्या होता है, में एक रिलीजियस पीठ के बारे में पूछा। फिर पुष्कर और जैसलमेर में समानता और डिफरेंस पूछा, पुष्कर में और जैसलमेर में। वाह, पुष्कर और जैसलमेर में समानता और डिफरेंस पूछ रहे हैं। उदयपुर के टूरिज्म पैलेस बताइए, ये पूछा गया। 1-2 क्वेश्चन और इनसे पूछे गए, है ना। मतलब सीइंग नेचर बोल दिया ना, तो देख लो इंटरव्यू इनका किधर से किधर चला गया। इसलिए हॉबी के साथ एक और हॉबी तैयार करके रखना है ताकि उस पर अगर क्वेश्चन बन जाए। अब इनसे हॉबी पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, इनसे इनके इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा है ना। तो अगर आपसे ऐसा बन जाता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से और क्या अपन को बोलना है, और उसमें से फिर क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। और फिर पूछा उदयपुर के टूरिस्ट पैलेस हो गए। 1-2 क्वेश्चन और पूछे थे। फिर मेंबर थर्ड ने पूछा RS क्यों बनना चाहते हो, राजस्थान की प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है, RS क्यों बनना चाहते हो। अगर आंसर तैयार कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो जिनके इंटरव्यू होने वाले हैं
कई एफएसओ के बता रहे हैं, कई एईएन के बता रहे हैं, और कल भी किसी का मैसेज था नीचे कमेंट बॉक्स में, वो उनका किसी और ही चीज़ का इंटरव्यू है, वो भी कुछ बता रहे थे। तो ऐसे जिनके भी इंटरव्यू हैं वो भी अपना कि ये चीज़ क्यों बनना चाहते हो, है ना, वो आप तैयार कर लेना। स्पेशली आरएएस वालों से पूछते हैं कि आरएएस ही क्यों बनना चाहते हो, राजस्थान की प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये भी बहुत पूछते हैं दोस्तों। ये तो आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हो, राजस्थान की प्रॉब्लम्स अक्सर पूछ ली जाती हैं। इंडस्ट्रीज़ का क्या स्टेटस है राजस्थान में, इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप करोगे राजस्थान में, ये भी पूछा गया है। ठीक है। और फिर चेयरमैन, मतलब चेयरमैन से पूछा, चेयरमैन ने पूछा टेक्निकल से हो, यहाँ क्यों आना चाहते हो। बगरू और सांगानेर प्रिंटिंग में डिफरेंस बताइए, ये भी इनसे पूछा गया। ठीक है, क्योंकि ये जयपुर आसपास के होंगे इसलिए बगरू और सांगानेर में की प्रिंटिंग में डिफरेंस पूछा। आपके रीजन की 5 प्रॉब्लम और समाधान बताइए, ये भी दोस्तों जैसे मैं सीकर से थी तो मुझसे 5 प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हर एक मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था। हालांकि मेन इंटरव्यू में मुझसे ये चीज़ नहीं पूछी गई, लेकिन आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो वहाँ की 5 प्रॉब्लम्स और उनके 5 सॉल्यूशंस आप थोड़े से बताना। और प्रॉब्लम्स ये नहीं कि जल की कमी है, ये वो जल की कमी है, मरुस्थल है ना, ये तो सारे राजस्थान की प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम लोकल होनी चाहिए, जैसे कि मैंने सीकर की बताई थी कि भाई एक तो ड्रेनेज सिस्टम सीकर का बहुत ख़राब है, थोड़ी सी बारिश होते ही वहाँ पे जगह जगह नालियाँ टूटी हुई पड़ती है और कई बार इससे बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। एक मैंने अवैध बजरी खनन बताया था, क्योंकि हमारे सीकर में अवैध बजरी खनन बहुत ज़्यादा है। एक मैंने गैंगवार की भी समस्या बताई थी, हमारे शेखावाटी में गैंगवार की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। ऐसी कुछ समस्याएँ मैंने लोकल बनाई थी। तो इस तरह से आप भी अपने क्षेत्र की लोकल समस्याएं बता सकते हो, लाइक महिला शिक्षा की कमी। वैसे पूरे राजस्थान में महिला शिक्षा की कमी है, बट अगर आप अपने क्षेत्र विशेष में बता रहे हो तो उसके थोड़े से डेटा भी आप अपने पास में रख लेना कि आपके गांव में या आपके शहर में कितनी है महिला शिक्षा, राजस्थान के मुकाबले और भी कम है क्या, या सही है, कितनी है ना ये। ठीक है। करंट मिनिस्टर और स्पीकर के बारे में भी पूछा था। करप्शन बेस्ड सिचुएशनल क्वेश्चन भी इनसे पूछे गए थे। आप अपने आप को 10 के स्केल पे कितना नंबर दोगे, तो ये बड़ा अजीब पूछते हैं लास्ट में। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो मैंने बोला था ना दोस्तों, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, उन्हीं में से हम अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, और कोई 2 वीकनेस बताइए। ये जनरल क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में, 1-2 क्वेश्चन इनसे और पूछे गए थे। तो बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था दोस्तों। हर एक फैक्टर मतलब सेक्टर को लिया गया है। देखो इकोनॉमी भी पूछ ली है, और अपनी मतलब डीएफ से भी पूछ लिया है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वगैरह, करंट से भी पूछ लिया है ना, और अपने इनके सब्जेक्ट से भी पूछा है, इनके इंटरेस्ट से भी पूछा है ना। कितने सारे क्वेश्चन, इनको कितने वाइड मतलब इंटरव्यू लिया गया है। तो शानदार इंटरव्यू इनका था। आई होप कि अच्छे नंबर आए और अच्छे रैंक के साथ ये सिलेक्शन पाएँ। तो ऑल द बेस्ट सराग को, और उन बच्चों को भी ऑल द बेस्ट जिनका नेक्स्ट इंटरव्यू होने वाला है, आज है, कल है, और या फिर आने वाले दिनों में होने वाला है, उनको भी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।